समय समय पर सारे प्रत्याशियों से आपका परिचय कराते रहे हैं। इसी श्रेणी में हमने आपको शिवा चतुर्वेदी जी से परिचय कराया, देवराज अहिरवार से परिचय कराया, सिद्धार्थ कुशवाहा जी से परिचय कराया। इसी तरह सपाक्स पार्टी से लड़ रहे चुनाव हरिशंकर तिवारी से आपका परिचय कराते हैं कि इनके विचारधाराएं क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं। हालांकि ये व्यापारी वर्ग से आते हैं, फिर इसके बाद भी इन्होंने राजनीति में समाज सेवा को चुना और हमेशा लोगों की समाज के लिए तत्पर रहे। इनके बारे में एक बात और बहुत बड़ी कही जाती है कि ये कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पे इनके पास आया मदद के लिए हरिशंकर तिवारी 24 घंटे खड़े रहे। यहाँ तक कि कई आंदोलनों में, जैसे ये ब्रजपुर का आंदोलन हुआ था कि ब्रज बनाया जाए, तो हरिशंकर तिवारी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शासन को ज्ञापन देके इस बात की मांग की थी। समय समय पर ये लोगों को जागरूक करने का और जगाने का काम करते आए हैं। ऐसे हरिशंकर तिवारी से आज हम आपको मिलवाते हैं, उनकी विचारधाराएं क्या है, सपाक्स पार्टी के लिए उनके विचार क्या हैं। आइए सुनते हैं 19 की जुबानी हरिशंकर तिवारी जी से। तिवारी जी, ये बताएं कि आप चुनाव मैदान में आए हैं और अच्छे तरीके से काम चल रहा है, आपकी विचारधारा क्या है, समाज को क्या कहना चाहते हैं और क्या विचारधारा और क्या हवा है जो आप सुन रहे हैं, बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं जो आपने ये कीमती समय अपना दिया है। अब हमारी जो सपाक्स पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा का इसका उद्देश्य ये है कि जो जनरल कास्ट सामान्य जाति के साथ जो अन्याय और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ना चाहता था और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। और इसकी विचारधारा है कि जैसे ये लगातार जितनी भी सरकारें रही हैं सभी आरक्षण को बढ़ावा दे रही हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी सरकारें हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं, उन सभी लोगों से सामान्य जाति के जो लोग हैं वो लोग ये बात करें कि आप लोग सामान्य जाति के पैर में क्यों काटने में लगे हुए हैं। सामान्य जाति की स्थिति आज बहुत ही खराब है, लोगों का जीना कठिन है। यहाँ तक कि लोग जो स्थिति अभी निर्मित है, 10 से 15 वर्षों के बाद सामान्य जाति भयंकर दुर्दशा से पीड़ित होगा और उसका जवाबदार वो स्वयं होगा यदि अभी सचेत नहीं हुआ तो। हमारी मूल लड़ाई आरक्षण, SC/ST एक्ट और गौ कत्लखानों को बंद कराना, निजीकरण का विरोध। जो हमारे ये सभी सरकारें हैं सारे सब कुछ निजीकरण में दिए दे रही हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, समाज के बच्चे कहाँ जाएंगे। आज लोगों के पास जमीनें भी नहीं बची हुई है और आय का कोई स्रोत नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति का जो जीवन का खर्चा है, सामान्य दैनिक आवश्यकता है, वो है कम से कम 10 से 15 हजार रुपया, कम से कम यदि वो नमक रोटी खाता है तो ये लोग आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करेगी जब जमीनें नहीं बची है, व्यापार रोजगार और नहीं है, कहीं बेरोजगारी का आलम चरम पर है, तो ये करेंगे क्या। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाज के लोग जागे, जो लोग भी वोट मांगने आए उन लोगों से ये कहें कि यदि आप लोग इतने दिनों से आप लोगों ने शासन किया है, आप विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे, आपने आरक्षण हटाने की या कि उसमें संशोधन की बात आपने क्यों नहीं रखी। हरिजन एक्ट को संशोधन करने की या समाप्त करने की बात आपने क्यों नहीं की। जितने भी राजनीतिक लोग यहाँ से पहुँचते हो, चाहे जिस जाति के हो, चाहे जिस समाज के हो, सभी लोग वहाँ पहुँचने के बाद, विधानसभा और लोकसभा में पहुँचने के बाद मात्र उनका एक एजेंडा हो जाता है, सामान्य जाति के लोगों के हित की बात कोई नहीं करते हैं। जो भी मतदाता भाई हैं वो सभी लोग पहले इनसे ये पूछें कि भाई आप इसके लिए क्या करोगे, आपने अभी तक नहीं किया क्यों। दूसरी बात, एक बात और सुनने में आई है कि जो कुछ लोगों का कहना यह है कि सामान्य जाति के लोग, विशेष तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों का उनके ऊपर आक्षेप है कि वो तो पत्तल में बिक जाते हैं, परंतु मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण को ब्रह्मांड नहीं खरीद पाया, बड़े बड़े जो राजा थे उन लोगों ने नहीं खरीदा। तो एक सामान्य लोगों की स्थिति क्या है कि जो ब्राह्मण को खरीद सके। ब्राह्मण कभी बिकता नहीं है,
मैं इस बात को मानता हूँ, ब्राह्मण प्रेमी होता है, दयालु हो सकता है, परंतु बिकने वाला नहीं हो सकता है। मैं इस बात को मानता हूँ। परंतु उसके बाद भी यदि कोई ब्राह्मण भूल से भी ऐसी गलती करता है जिसे दूसरे समाज के लोग बिकने की बात कर रहे हैं, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग इस बात का ध्यान दें कि ये कलंक ब्राह्मणों के ऊपर न ला दे, नहीं तो ब्राह्मण समाज और उन लोगों के माता पिता दोनों कलंकित होते हैं और पूरा समाज कलंकित होता है। इसलिए मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति निर्मित ना करें, समाज को बदनाम ना करें। यही मेरे बोलने के लिए मैं आज विशेष रूप से वो किया हूं कि आप लोग जागिए, और ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। अभी मैं फार्म लेने गया था, ये फार्म की स्थिति ये है कि दूसरे समाज के व्यक्तियों के लिए जो अरबों की संपत्ति है जिनके पास, उनके लिए भी इस फार्म की कीमत जो है तो कम दी गई है, 5,000 रुपया दिया गया है। और जो सामान्य जाति के लोग हैं उनके लिए ये फार्म की फीस 10,000 है। ऐसा क्यों? क्या सामान्य जाति के लोगों के पास उसमें संपन्न भी है और कमजोर भी है? ये दोहरी जो मानसिकता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने, दो ही लोगों ने इस देश पे राज किया है। तो उन लोगों की ये दोहरी मानसिकता क्यों है कि सामान्य जाति का व्यक्ति किस स्थिति से जिएगा, कैसे करेगा? कि भाई सामान्य जाति के लिए जब यदि आप लोग मतलब चुनाव में भी आप लोगों ने इस तरह की कैटेगरी रखी है और उसके बाद भी हमारे समाज के लोग झंडा लिए घूम रहे हैं। मैं सभी समाज के लोगों को एक निवेदन करता हूं कि सभी लोग जागे और इन मुद्दों पर अपनी बात करें, उसके बाद ही अपना मतदान का उपयोग करें। हरिशंकर तिवारी जी का दर्द है कि जहां सरकारें ये कहती हैं कि जाति हटाओ, वहां सरकारें जाति का ही बढ़ावा देती हैं। जाति के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं दिखती जहां जाति न हो। यहाँ तक कि फार्म भरने के लिए, फार्म लेने में भी अगर सामान्य जाति का व्यक्ति है तो उसे दूनी रकम देनी पड़ती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये देश की बात। और कितना इस समय, अरे गरीबी तो जाति देखकर नहीं आती, किसी भी जाति का, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का गरीब हो सकता है। ये हरिशंकर तिवारी जी का कहना है कि सरकारों को आर्थिक आधार पे करना चाहिए। और ये तरह जो हमारे समाज के साथ आज सवर्ण समाज के साथ ये कृत्य हो रहे हैं, निश्चित ही निंदनीय है और वो इससे दुखी हैं। उनका कहना है कि चाहे नहीं मैं ईश्वरवाला की गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं मैं ईश्वरवाला की गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश झुकाने चढ़ाने जिस पथ जाए वीर बने। उनका कहना है कि मैं अपने समाज के लिए अपना शीश अर्पण करने के लिए तैयार हूँ, उस पथ के लिए तैयार हूँ जिस लड़ाई से सब लड़ते हैं, उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं सपा समाज से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं उमेश गौतम।